बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब को इबादत करना बहुत ही फजीलत का बाइस है। इस शब को शब बरात भी कहा जाता है। इस शब की फजीलत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं शब को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज होता है और इस शब को अपने बंदों के लिए बेशुमार दरवाजे रहमत के खोल देता है और फरमाता है कि कौन है जो आज की रात मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क दूं, और है कोई मुसीबतों और आफतों में मुब्तला कि मैं उसकी मुश्किलात आसान कर दूं, ताकि उसके लिए मुसीबतें ख़त्म हो जाएं। हत्ता कि यूं ही ये मनादी जारी रहती है और फजर तुलू हो जाती है। इब्न माजा में है, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया, तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में पाया कि आसमान की तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया हुआ था। मुझे देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ शाबान को आसमान दुनिया पर जलवागर होता है और कबीला कल्ब की बकरियों के जिस कदर बाल हैं उससे ज्यादा लोगों को बख्श देता है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं शब आए तो तुम रात को क़याम करो, यानी नवाफिल पढ़ो और दिन को रोज़ा रखो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस रात में अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के रेवड़ों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है। लेकिन याद रखिए, शराबी, वालिदैन का नाफरमान, आतिजानी, चुगलखोर, काते रहम यानी रिश्ते तोड़ने वाला, जादूगर, सूदखोर इस रात को भी महरूम रहते हैं जब तक कि सिदक़े दिल से तौबा न कर लें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस रात की फजीलत और अज़मत के पेश नज़र इस रात में हमतन तिलावत कुरान पाक, नवाफिल और ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहना चाहिए। इस रात में किसी मस्जिद में बैठकर नवाफिल में मसरूफ़ रहना बहुत ही अफजल है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब बयान किया जाता है कि 15वीं शाबान की रात की फजीलत क्या है। रोज़ी तकसीम होने की रात है, जिंदगी की मयाद मुकर्रर होने की रात है, हज पर जाने वालों के नाम लिखे जाने की रात है, कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा तादाद में गुनाहगार अफराद बख्शे जाने की रात है, मलाइका के ज़मीन मक्का पर नाजिल होने की रात है। ये बड़ी बाबरकत रात है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद बाक़िर से मैंने शाबान की रात के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, ये रात शब क़दर के अलावा तमाम रातों से अफजल रात है। बस इस रात तक़र्रुब इलाही हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस रात खुदाए ताला अपने बंदों पर फजलो करम फरमाता है और उनके गुनाह बख्श देता है। हक़ ताला ने अपनी ज़ात मुक़द्दस की कसम खाई है कि इस रात वो किसी साइल को खाली नहीं लौटाएगा सिवाय उसके जो मासियत और नाफरमानी से मुतालिक सवाल करे। खुदा ने ये रात हमारे लिए मुक़र्रर की है, ख़ास की है, जैसे शब क़दर को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस फरमाया। बस इस शब में ज़्यादा से ज़्यादा हम्दो सना करना और दुआ व मुनाजात में मसरूफ़ रहना चाहिए। अब बात करते हैं इस रात में शब बेदारी की क्या फजीलत है। नमाज और दुआ व इस्तग़फ़ार के लिए शब बेदारी की जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फरमान है कि जो शख्स इस रात में बेदार रहे तो उसके दिल को उस दिन मौत नहीं आएगी जिस दिन लोगों के क़ुलूब मुर्दा हो जाएंगे, जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। जो कोई शाबान के महीने की 14 तारीख को नमाज मगरिब के बाद 2 रकत नफल नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह हशर पारा नंबर 28 की आखिरी 3 आयात एक बार और 3 बार सूरह इखलास पढ़े तो अल्लाह ताला अपने फजल से उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। शाबान की 14 तारीख को नमाज इशा की अदायगी से पहले जो कोई 8 रकत नफल नमाज 2 रकत करके इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़े
और सिद्के दिल से अल्लाह से गुनाहों की मुआफ़ी तलब करे और आइंदा के लिए तौबा करे तो उसे ज़रूर माफ़ी मिलेगी इंशाअल्लाह। शाबान की 15वीं शब को नमाज मगरिब के बाद 6 रकत नफल नमाज 2-2 रकत करके पढ़ें। पहले 2 नवाफिल पढ़ने से पहले उम्र में खैर व बरकत की नीयत करें। दूसरे 2 नफल पढ़ने से पहले बलाओं और मुसीबत से महफूज रहने की नीयत करें। तीसरे 2 नफल पढ़ने से पहले मखलूक का मुख्ताज न होने की नीयत करें। हर 2-2 नफल अदा करने के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन या 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और दुरूद पाक पढ़कर दुआ मांगें। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ कुछ और चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। कब्र पर लकड़ी गाड़ कर मुर्दे के हस्बे हाल कपड़े पहनाए जाते हैं और इससे बातें की जाती हैं, दुआएं और गिरियावजारी की जाती है। इन आमाल का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। चरागां और आतिशबाजी, घरों, छतों, मस्जिदों, दरख्तों और कब्रिस्तानों वगैरह पर चरागां करना, कंदीलें रोशन करना, पटाखे छोड़ना, आतिशबाजी करना और पूरी रात इस खेल तमाशे के साथ जाग कर गुजारना निस्फ़े शाबान की रात में एक मामूल बन चुका है। याद रखिए, ये हिंदुओं की दिवाली, मजूसियों की आतिश परस्ती की नकल के सिवा कुछ नहीं है, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम अक़वाम की मुशाबहत से सख्ती से मना करते हुए फरमाया कि जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। और आखिर में सबसे अहम बात, हमें महसूस होता है कि जैसे हर शब बेदारी पर दिल का सुकून एक ख़ास वक्त तक अता किया जाता है। उस शब के गुजर जाने के बाद जिंदगी के मामलात फिर उसी तरह उसी डगर पर चल निकलते हैं, जिसकी वजह यह है कि हम उस रात का सही हक अदा नहीं कर पाते। हम मुआफ़ करने का दावा तो करते हैं, हम दूसरों से भी माफ़ी के ख्वास्तगार रहते हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारी ज़ुबान और हमारे इन अल्फाज का साथ नहीं दे रहा होता। हमारे दिल में कदूरतें, नफ़रतें, ये सब वैसे ही बरकरार रहता है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में इस रात के आने के बावजूद भी कोई खातिर खा तब्दीली नुमाया नहीं होती। लिहाजा सच्चे दिल से तौबा कीजिए, अपने अजीज़ व क़ुरबा के पास जाइए, उनसे माज़रत कीजिए, तजदीद महब्बत कीजिए, अपने वालिदैन के कदमों में जाइए, अल्लाह के हजूर गिड़गड़ाइए, दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह आपको वो सब कुछ अता किया जाएगा जो आपने उस रात में मांगा। सिर्फ अपने दिल को अपने एहसासात और अपनी ज़ुबान और अपने जहन के साथ शामिल कर लीजिए। दिल में सच्चाई होगी तो अल्लाह की कुदरत के नज़ारे भी आपको इस शब के बाद आने वाली ज़िंदगी में नज़र आते रहेंगे। अपनी बेहद खूबसूरत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।